हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि घन और घनमूल क्या होता है और घनमूल निकालने के लिए कैसे हम उसका भिन्नों का घनमूल कैसे निकालेंगे, दशमलव है तो उसका घनमूल कैसे निकालेंगे और घनमूल से जुड़ी और उसकी छोटी छोटी बातें जानेंगे। सपोज़ दैट घनमूल किसे कहते हैं? सबसे पहले कोई संख्या को उसी के जैसी दो बार यानी कि दोगुनी संख्या से, दोगुनी दैट मीन्स कि दो बार उसी संख्या से गुणा करने पर हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को ही हम घनमूल कहते हैं। तो घनमूल किसे कहते हैं कि किसी संख्या को उसके उसी संख्या से दो बार और गुणा करने पर, किसी संख्या को उसके उसी संख्या से दो बार और गुणा करने पर हमें जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम घनमूल कहते हैं। संख्याओं से समझते हैं। जैसे कोई संख्या हमारे पास सेवन में हम सेवन से दो बार मल्टी करें किसी संख्या को, उसके उसी संख्या से कितनी बार? दो बार गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है, संख्या क्या प्राप्त होती है? 7 7 49 यानी 7 7 से 49 और ये 7 से और मल्टी कर दिया तो 9 7 63 और 7 को 28, 28 और 6 कितने हुए? 28 और 6 हुए 34, तो 343 यानी कि 343 इसका क्या हो गया? घन। घन किसे कहते हैं? किसी संख्या का उसी संख्या से दो बार और गुणा करने पर हमें जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है उस गुणनफल को ही हम घन कहते हैं। सपोज दैट 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और जो 3 पावर है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्यू, यानी क्यू, और घनमूल को कहेंगे क्यू रूट। तो इसके अलावा 1 का 3 टाइम मल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का 3 टाइम 1 मल्टी इज इक्वल टू 1। 2 का 3 टाइम करेंगे 2 मल्टी 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 मल्टी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसके अलावा 4 मल्टी 4 इसका 3 टाइम मल्टी करेंगे तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 16 चौको 64 यानी कि 16 4 जा 64। इसके अलावा हम 5 से मल्टी करें 5 मल्टी 5 तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 यानी कि 5 25 25 पहिया 125। ये हमारे घन हो गए। तो घन के लिए क्या करना पड़ता है? अगर हमारे पास कोई संख्या है तो हम उस संख्या से उसी की जैसी संख्या दो बार और गुणा करने पर उसका जो गुणनफल आएगा उसी गुणनफल को हम क्या कहते हैं? घन। फिर घनमूल किसे कहते हैं? घनमूल दैट मीन्स कि जो गुणनफल आया है, गुणनफल क्या आया? ए क्यू। सपोज दैट ए मल्टी ए, तो हमने जो 3 टाइम मल्टी किया था संख्या का, तो उसी में से एक संख्या यानी जो 3 3 के पेयर है, यानी कि तीन हमारे पास तीन संख्याओं का जो सेट है उनका जो फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन है, उसमें से एक संख्या को उठा लें, हम एक संख्या को पिकअप कर ले तो उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? घन मूल यानी कि क्यू रूट। देखिए जैसे हमारे पास है 3 यानी 343 की आज सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं? रूट में रखते हैं और यहाँ पर 3 रखते हैं। अगर यहाँ पर 3 नहीं रखा और इस टाइप से हमने ऐसे लिख दिया 343, तो ये समझा जाएगा कि इसका घनमूल निकाल के वर्गमूल निकाला जा रहा है, और यहाँ पर 3 रखा जाएगा तभी माना जाएगा कि हाँ यह घनमूल है। और यदि रूट या करनी में ना हो तो 343 ब्रैकेट बंद करके 1/3 इस टाइप से लिखेंगे, और वर्गमूल होता तो 343 ब्रैकेट में 1/2 इस टाइप से लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो रूट है वहाँ पर 3 लिखी है, अंदर कोई सी भी संख्या लिखी है तो सपोज दैट उसका क्या निकालना है? घनमूल। और यहाँ पर यानी बाहर यहाँ पर 2 लिखा है, ओनली 2, तो हम मानेंगे कि इस अंदर है जो संख्या उसका क्या निकालना है? हमें वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि घनमूल है वो कैसे निकाला जाता है। तो घनमूल निकालने के लिए क्या है? बस वही मेथड है, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या जानेंगे कि किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है, जैसी संख्या हमारे पास क्या है 343, उसका घनमूल निकालना है तो सबसे पहले उसके हमें फैक्टर आने चाहिए, आवाज़ गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। वो कैसे आते हैं? तो 343 के हमने इनके फैक्टर किए तो हमने पहले 3 से किए, या 3 से ना हो रहे हों तो देखो 2 से तो हो नहीं रहे, 3 से करें तो 3 बन जा 3,
3 वन जा 3 और 3 से भी नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा 4 से तो होंगे नहीं, और 4 से नहीं हो रहा है तो किससे होंगे, 5 से भी नहीं होंगे, क्योंकि 5 के लिए 0 या 5 चाहिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारी विभाज्यता के क्या रूल्स हैं जो उससे समझ में आ जाया करेगा। इसके अलावा 6 से तो डिवाइड हो नहीं रहे, तो हमने इसे 7 से डिवाइड किया, तो 7 यानी 7 चौको 28, यहाँ पर 34 में से 28 जाएंगे तो कितने बचे 6, और ये 63 बन गए, तो 7 9 63, 49 हो गए, तो 7 से फिर डिवाइड कर दिया, तो 7 7 49, फिर हमने 7 से फिर कर दिया, तो 7 एकम 7 यानी कि कितने आ गए 7 × 7 × 7, तो ये आ गए हमारे 343 के फैक्टर। अब इस फैक्टर जो हमारा जो 3 का सेट है, यानी कि तीनों सेट में से एक कोई संख्या पिकअप कर लेंगे, उसी संख्या को हम घनमूल कहेंगे। तो ये हमारा घनमूल हो गया कितना 7, या क्यूब रूट क्या हो जाएगा 7। इसके अलावा ऐसी और भी संख्या है जो वर्ग में है, सॉरी भिन्न में है या दशमलव में है, तो उसका हम किस टाइप से निकालेंगे। सपोज दैट 0.0008 ये संख्या है, तो आपसे कहा जाए कि इसका घनमूल निकालिए, तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 0.00 जी पॉइंट था यहाँ पर 0.008 इसका घनमूल निकालना है, तो इसको हम रूट में लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3। फिर इसके अलावा इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका जो पॉइंट है, दशमलव है, डेसिमल है, वो हटाएंगे। वो कैसे, तो 0.008 ये था, तो ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में यहाँ पर जो पॉइंट है उसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, और 1 2 3 कितने डिजिट आए, कितने अंक आए 3, तो 1 2 3। अब इस ये पॉइंट है हमारा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए पहले 0 हो, कोई भी संख्या ना हो तो उस 0 का तो कोई महत्व नहीं होता, तो ये 0 कैंसिल हो जाएंगे यानी कि हट जाएंगे। तो इस टाइप से लिख देंगे हम रूट में 8/1000। अब इसके किस टाइप से निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए ए हो जाएगी हमारी अंश और नीचे वाला हो जाएगा हर, यानी ए हो जाएगा नमरेटर और ए हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले जो 8 है उसके अलग से निकालेंगे, और जो 1000 है उसके अलग से निकालेंगे, तो इसका रूट क्यू रूट अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा। तो 8 के फैक्टर किए तो क्या हो जाते हैं 2 × 2 × 2, या हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। और 1000 के क्या हो जाएंगे, यदि हम इसके प्राइम फैक्टर ना करके केवल हम 3 सेट में इसको डिवाइड कर दे, तो 10 × 10 × 10। यहाँ से एक 3 3 का सेट था, तो इसमें से 2 को पिकअप कर लिया, 2 बाहर निकाल लिए, या घनमूल में जो 3 3 के जोड़े बनते हैं उसमें से एक बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ से 3 3 यानी कि 2 × 2 × 2, और नीचे क्या थे 10 × 10 × 10। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 की 8 हो गए। और नीचे क्या थी 10 10 100, 100 का 10 में करेंगे तो 1000। तो ऊपर से कितने निकले 2, नीचे से कितने निकले 10, तो ये आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पर 2 में 10 से डिवाइड कर देंगे, तो सबसे पहले तो 0, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा किसका, जो 0.008 इसका जो घनमूल निकालना था, इसका घनमूल कितना आया 0.2। दैट्स योर आंसर, ए रहा अपना आंसर। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या 1/5 आपसे कहें कि इसका घनमूल निकालो, तो इसका घनमूल हम कैसे निकाल लेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसको रूट में लिखेंगे, और रूट में लिखेंगे और यहाँ पर 3 रख देंगे। अब आप ही बताओ, एक के फैक्टर करे जाएँ तो 1 × 1 सॉरी इसके फैक्टर किए जाएँ तो 1 × 1 × 1 ये हो जाएंगे, जबकि 5 के फैक्टर तो हो नहीं रहे। 5 के फैक्टर को हम क्या लिख देंगे 5 ही, तो इसको अलग रूट कर दिया, इसको अलग रूट कर दिया। तो यहाँ से तो 1 1 1 3 टाइम आए थे, तो एक बाहर निकाल लिया, तो हमने 3 टाइम आए थे तो यहाँ पर एक बाहर निकाल लिया, और नीचे जो 5 हैं वो बाहर नहीं निकल रहा है, इसीलिए हमने ए हो जाएगा हमारा। इसी टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा। और भी दशमलव में हो 0.064 इस टाइप से हो, तो ए पॉइंट लगा रहे और हम इसके घनमूल निकाल ले, क्यू रूट निकाल दे, तो कैसे निकल जाएगा क्यू रूट। सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाते हैं, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 1 2 3 डिजिट आए, तो 3 तो 0 हो जाएंगे, 3 0। इसके अलावा यहाँ पर 1 रख देंगे, और ये हमारा जो पॉइंट है दशमलव है वो हट जाएगा। देखिए कैसे, तो हमारा दशमलव क्या था 0.064,
64 अपॉन में क्या कर दिए 1 2 3 और एक ए इसका ए आ गया तो 1 और 0 0 0। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 64 अपॉन कितने हो जाएंगे 1000। अब इनको हम रूट में लिख देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 64 का यदि हम घनमूल लें तो इसको हम क्या करेंगे, हम 64 के फैक्टर कर सकते हैं 4 × 4 × 4 और 1000 के किए थे अभी 10 × 10 × 10 और ए अभी किस में है, ए रूट में है और यहाँ पर कितने हैं 3। तो यहाँ से हम एक जो पेयर है 3 3 का एक सेट है, यहाँ से एक पिकअप कर लिया तो हम ये 3 में से कोई एक उठा लेंगे तो यहाँ से कितने निकले 4 और यहाँ से ये 3 है एक साथ तो यहाँ से कितने उठा लेंगे, तो इनमें से कोई एक 10 उठा लेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या 4/10। अब यहाँ से तो डिवाइड यानी कि 10 से इसको डिवाइड कर दो 4 को, तो हम डिवाइड किया तो पहले तो भाग नहीं गया तो 0, फिर पॉइंट लगा दिया तो कितने हो गए, ये हो गए पॉइंट लगा के दशमलव बढ़ा दिया तो 40। तो 10 चौको 40 यानी कि ये किस टाइप से लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0.4। तो ए आंसर आया, ए आंसर किसका आया, ए आंसर आया 0.064। इसका हमें क्यू रूट निकालना था तो इसका क्यू रूट क्या आया 0.4, ए आंसर आया। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स हमने ये सीखा कि घन क्या होते हैं और हमारे घनमूल क्या होते हैं। अभी ये बस थोड़ा सा बेसिक है और हम क्लास बेस पर इसको जानेंगे, इससे जुड़े सवाल कि किस में घनमूल मतलब कैसे सवालों में है जो घनमूल निकाला जाता है और भी घनमूल की जो और भी मेथड होंगी वो भी जानेंगे। अभी तो आपके लिए थोड़ा सा बेसिक था जिससे हम समझ सकें कि हमारे जो क्यू क्या होता है और क्यू रूट क्या होता है। आपके लिए छोटा सा वर्क ये है कि हमें 1 से लेके कम से कम नहीं, फ़िलहाल 1 से लेके 40 तक अभी हमें वर्ग हो जाना चाहिए सभी के याद। जैसे आपसे पूछा जाए कि 25 का वर्ग क्या है तो आप कहेंगे 625। इसके अलावा आपसे कहा जाए 30 का वर्ग क्या है तो आप कहेंगे 900। 32 का वर्ग क्या है तो आप ऐसे रैंडमली इसको बता सकें कि इसका हो जाएगा 1024 या जो कुछ भी हो। इसके अलावा आपको 1 से लेके 40 तक क्या करना है, सभी के वर्ग याद होने चाहिए स्क्वायर। और 1 से लेके कम से कम नहीं, 1 से लेके 15 तक अभी फ़िलहाल आपको क्या करने हैं घन। ये दोस्तों दो चीज़ें तो हमें कम से कम नहीं मैथ्स के लिए लर्न होनी चाहिए। 1 से 40 तक वर्ग याद होने चाहिए। 35 का क्या वर्ग है, 39 का क्या है, और इसके अलावा वैसे तो 50 तक करना है, फ़िलहाल तो अभी 40 तक करना है और अभी ये हमें कम से कम नहीं 25 तक करना है। अभी तो आप 15 तक आप कंप्लीट कर सकते हो घर पर। आप क्या करना कि ऐसे लिखते जाना और अच्छे से लर्न हो जाएंगे। 1 का क्यू तो 1 का क्यू हो जाएगा, फिर इस टाइप से ऐसे लिखेंगे। फिर लिखना 2 का क्यू 2 2 × 2 × 2। इसके अलावा फिर 3 का क्यू तो 3 × 3 × 3। इस टाइप से ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।